आज मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करूंगा और जन स्वराज पार्टी के बारे में बात करूंगा। आज मैं प्रशांत किशोर जी की एक बहुत ही गहरी सच्चाई आपको मैं बताऊंगा कि प्रशांत किशोर जी बिहार में नए नए पार्टी का गठन किए हैं, जन स्वराज पार्टी का, और वो सभी जगह सभा करने जाते हैं, चाहे जहां भी सभा करने जाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं प्रशांत किशोर जी, रोजगार और बच्चों के लिए वोट कीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, नए बिहार बनाएंगे, बिहार से पलायन रोकेंगे। चलिए मैं इन सभी बातों का पोल खोल के प्रशांत किशोर जी का भी पोल खोलता हूं कि प्रशांत किशोर जी के बात में कितना दम है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रशांत किशोर जी बिहार में जब उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पे, तो वहां चारों सीटों पे प्रशांत किशोर जी अपना कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन एक भी कैंडिडेट उनका जीता नहीं था, सारे कैंडिडेट हारे हुए थे। प्रशांत किशोर जी आज नालंदा में एक रैली कर रहे थे और वहां पे सभा करते हुए उन्होंने आज भी फिर वही बात दोहराया था कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप बिहार के नए बिहार के लिए वोट दीजिए, हम बिहार में पलायन रोकेंगे, बिहार को नए बनाएंगे। और उन्होंने एक और बात बोला है, तो बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार वाली सरकार। तो भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं? जिस स्टेट में कोई भी काम ना हुआ हो, जैसे सड़क खराब हो, रोड सही नहीं, सड़क खराब हो, नाला नहीं हो, लाइट नहीं हो, गैस सिलेंडर नहीं हो, मतलब सब चीज से वहां पे मतलब दिक्कत हो, उसको भ्रष्टाचार वाली सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने मुंह से बोलते हैं, सरकार का बड़ाई भी करते हैं कि मतलब सरकार, आपने वोट दिया सरकार को गैस के लिए, आपके घर में गैस आ गया, आपने सरकार को वोट दिया रोड के लिए, रोड बन गया, आपने सरकार को वोट दिया बिजली के लिए, आपके घर में बिजली तक आ गया। मतलब हर एक चीज सरकार का किया हुआ काम भी गिनवाते हैं और बोलते हैं भ्रष्टाचार वाला सरकार। पहले तो आप ये प्रशांत किशोर जी का भाषण देख लीजिए जो आज नालंदा में उन्होंने दिया था। मैं आपको इस भाषण दिखाता हूँ, उसके बाद प्रशांत किशोर जी का सच्चाई आपको बताता हूँ। पहले आप ये उनका भाषण देख लीजिए। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? मेरे भाई, आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली सड़क के लिए, बढ़िया सड़क बन गया, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बन गया। अब देखिए प्रशांत किशोर जी ने इस भाषण में और अपने सभा को संबोधित करते हुए ये बोला था, आपने सुन लिया कि जिस चीज के लिए पब्लिक ने वोट दिया सरकार ने उन सबको सब कुछ दिया। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि प्रशांत किशोर जी ने यह भी बोला था कि भ्रष्टाचार वाली सरकार। तो एक बात बताओ, जब आपने बोला कि सरकार को हमने इस चीज के लिए वोट दिया, सरकार हमको सामान दे दी, वो चीज हमको दे दी, तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ भाई? आप यहाँ सरासर झूठ बोल रहे हो। दूसरा बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूल का आज का हालात जो है ना, पहले से बहुत अच्छा है और धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। तो इनके पास मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जो सरकार पे सवाल उठा सके कि रोड खराब है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, नाला नहीं है। इस पे सवाल तो उठा नहीं सकते ये प्रशांत किशोर जी सरकार पे। और ये बार बार मोदी जी का नाम लेते हैं, नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं। इनका बस यही मुद्दा है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए। तो मुझे प्रशांत किशोर जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देखे हैं या देख रहे हैं या कभी देखेंगे फ्यूचर में, तो आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि आप एक बात बताइए कि आप किस फील्ड में रोजगार देंगे बच्चों को, और कितना मतलब उसका न्यूनतम सैलरी होगा, जैसे मासिक सैलरी कितना होगा, या फिर जो एक पैकेज होता है सालाना वो कितना पैकेज होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और किस फील्ड में युवाओं को आप रोजगार देंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप ये जो लोगों को कहीं भी सभा करें, बस एक ही बात है, बच्चों के नाम पे वोट दीजिए, बच्चों के नाम पे वोट दीजिए। प्रशांत किशोर ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं लोगों के साथ और बिहार के लोगों के साथ, क्योंकि ये हमें बोलते हैं कि हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि अपने बच्चों के नाम पे वोट कीजिए। ये किस तरह का पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं प्रशांत किशोर, मुझे समझ नहीं आता। और प्रशांत किशोर
आप ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं जगह जगह रैली में, सभा में, आप इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं, जनता को हिसाब दीजिए कि कहां से पैसा खर्चा कर रहे हैं। और आप ये भी बोलते हैं कि हमको एक पार्टी 100 करोड़ रुपए देती थी, तो उस 100 करोड़ रुपए का हिसाब भी दिखाइए कि कहां से आपको 100 करोड़ रुपए आता था। मुंह से तो मैं भी बोल दूंगा कि मुझे इन लोगों ने 200 करोड़ दिया, 300 करोड़ दिया, लेकिन मैं सबूत दिखाऊंगा तभी तो कोई यकीन करेगा। आप सबूत दिखाइए कहां 100 करोड़ आपको मिला है, और ये पैसा आप जो खर्चा कर रहे हैं रैलियां में, ये कहां से आ रहा है। आप तो मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं, या फिर जो भी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि जो जनता का टैक्स का पैसा है, उसी पैसा से ये गवर्नमेंट मतलब घूम के रैलियां कर रही है। तो आप किस पैसे से घूम के रैलियां कर रहे हो? आपके एक दिन का गाड़ी का खर्चा 15 लाख आ रहा है, 500 ही गाड़ी, तो मतलब एक दिन का 15 लाख हुआ। 15 लाख यानी कि महीना का 4.5 करोड़ कहां से आप खर्चा कर रहे हो सिर्फ गाड़ियां पे। और अभी तो आपके कार्यकर्ताओं का खर्चा अलग है, जो आपका जगह जगह टेंट गिर रहा है उसका खर्चा अलग है। आप इतना पैसा कहां से खर्चा कर रहे हो? दूसरा बात कि मैं एक बात बता दूं कि प्रशांत किशोर जी दिल्ली के सेम टू सेम अरविंद केजरीवाल 2.0 हैं। तो प्रशांत किशोर जी बस आप अब बंद करिए ये बच्चों के नाम पे वोट मांगना, कि बच्चों के नाम पे वोट कीजिए, बच्चों के नाम पे वोट कीजिए। अब बिहार की जनता चालाक है और जागरूक है, देख रही है कि कौन सा नेता क्या कर रहा है, कौन सा नेता हमारे हित में फैसला लेता है, कौन सा नेता हमारे बच्चे के लिए फैसला लेता है। क्योंकि अभी मैं आपको प्रशांत किशोर जी का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी ने राम मंदिर के बारे में क्या बोला है। आप क्लिप देखिए। आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारा हिंदू लोग बोले कि भैया चाहे हमने के दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, आपके जिले में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? देखिए प्रशांत किशोर जी ने क्या बोला, आपने देख लिया कि आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया, यूपी में राम मंदिर बन गया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। मतलब एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को राम मंदिर से इतना क्यों तकलीफ है। और ये बोलते हैं कि हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे, और बिहार में हम जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये जातिवाद की राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप बोलते हो कि जाति पाति से उठ के वोट करो, आप लोगों को राम मंदिर से इतना तकलीफ क्यों है? मैं तो बिहार की जनता से अपील करूंगा, उन सभी नेताओं का शकल याद करना जो नेता हमारे राम जी के मंदिर का विरोध किए थे, और उन सभी नेताओं का शकल याद करके आप लोग वोट करना, और अपने देश के हित के लिए वोट करना, अपने राज्य के विकास के लिए वोट करना, और आप अपने बच्चों के लिए वोट करना। मैं भी बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अपने बच्चे के भविष्य को देखना कि आपके बच्चे का भविष्य किस नेता के राज में सुरक्षित है, और किस नेता के राज में आपके देश में विकास होगा, आपके राज्य में विकास होगा, आपके गली में विकास होगा, आपके शहर में विकास होगा। उस नेता को वोट कीजिएगा। और कौन सा नेता आपका धर्म बचा रहा है, उस नेता को वोट कीजिएगा। मैं धर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे नेता को सनातन धर्म से दिक्कत है, और बहुत सारे नेता लोग सनातन धर्म को गालियां तक देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रशांत किशोर जी का मैं एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें कुछ लड़के लोग और एक बुजुर्ग आदमी जग के लिए और भंडारा के लिए कुछ पैसे मांग रहे थे। तो प्रशांत किशोर जी ने क्या रिप्लाई दिया, आप देख लो। आप मदद कीजिए, मदद करें, आप कुछ 2-4 दिन का भंडारा दीजिए। अरे आप हमसे पूछ के जब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं पैसा। इसीलिए ना आप लोग का ये दुर्दशा है। पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। यंग लड़के हैं, आप यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का, स्कूल का चिंता नहीं है, खाली जग का चंदा काट रहे हो। हम 1000 रुपए दे देंगे, उससे जीवन बदल जाएगा। जो नेता आता है 2000 रुपए दिया, उसी का झंडा लेके घूमने लगे भंडारा के नाम पर। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको हम लोग अवगत है। सुनिए, जो बात हम कर रहे हैं ऐसा बात कोई नहीं कर रहा है। जो बात ठीक है, जो आपको मदद होगा हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। दोस्तों देख लिया आप कि प्रशांत किशोर जी मतलब कुछ लड़के लोग पैसे मांग रहे थे, चंदा मांग रहे थे। वहां प्रशांत किशोर जी के पॉकेट में 51 रुपया नहीं था कि 51 रुपया दे दे। ऐसा नहीं तो हो सकता कि आपके पास पैसा नहीं होगा, चाहे आपके जो पास बॉडीगार्ड थे या कार्यकर्ता थे उनके पास नहीं होगा, आपके पास भी पैसा होगा, लेकिन आप दिए नहीं। आपने 1 रुपया नहीं दिया और उल्टा बोला कि अभिषेक इनका नंबर नोट कर लो, मैं जो हेल्प होगा भिजवा दूंगा। लेकिन आपने वहां 1 रुपया नहीं दिया, और उनके साथ कैसे इन्होंने बात किया आपने सुना ही होगा कि आप मेरे से पूछ कर रखे हो गया। यही बात अगर किसी और धर्म के लिए आता तो प्रशांत किशोर जी ऐसा नहीं बोलते। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं ये रोड बना रहा हूं
तो इस रोड पे सिर्फ हिंदू चलेंगे, मुसलमान नहीं चलेंगे। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया अपने सभा में, लेकिन और सब नेताओं ने हिंदू मुस्लिम जरूर किया है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक विपक्ष वाले करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है, बस प्रधानमंत्री को बदनाम कैसे भी करना है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाना है और बताना है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम ये विपक्ष वाले नेता करते हैं। ये बोलते हैं कि हम बिहार को नया बिहार बनाएंगे। तुम क्या बिहार को नया बिहार बनाओगे? जो अपने पैसे में इतना खर्चा कर रहा है पर डे रैली में, वो क्या नया बिहार बनाएगा? बिहार की जनता चला के सब देख रही है, 10 सीट से भी ज्यादा प्रशांत किशोर को सीट नहीं मिलेगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।